नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी अफसरों को ठीक से काम करने की नसीहत दी है। सीएम ने जनगणना कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स को चेतावनी देते हुए ध्यान से काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र है और अपने अपने जिलों में ध्यान रखें, कानून व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए, कलेक्टर प्रशासन हाई अलर्ट पर रखें और विकास कार्यों के लिए तोड़े जाने वाले निर्माणों को लेकर संवेदनशील रहें। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जनगणना पर कहा कि राजनीतिक दृष्टि से इस गणना के कई अर्थ निकलेंगे। एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से है और उस वक्त प्रदेश में कहीं कोई घटना नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, सीएम ने सिंहस्थ तैयारियों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सिंहस्थ कार्यों में गंभीरता से नहीं जुटने वाले अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि यदि किसी अधिकारी को लगता है कि वे काम नहीं कर पा रहे हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों को इससे अवगत करा दे ताकि बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को पदस्थ कर सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार देर शाम नगर निगम मुख्यालय में सिंहस्थ कार्यों के लिए समीक्षा बैठक की थी और कहा था कि सिंहस्थ महापर्व का आयोजन विश्व के लिए अद्वितीय है। आयोजन पर विश्व की निगाह रहेगी। हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि प्रत्येक श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के पवित्र अनुष्ठानों में भाग ले सके। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहने और गुणवत्ता के साथ समय सीमा में सिंहस्थ के सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, एक बात है, लगातार समय समय पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव दिशा निर्देश जारी करते हैं और इस बार उन्होंने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको लेकर भी एक साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि चाहे सिंहस्थ का कार्यक्रम हो या जनगणना कॉन्फ्रेंस है या फिर विधानसभा सत्र होगा, कहीं कोई कोताही लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जिन अधिकारियों का मन नहीं लग रहा वो बता दें ताकि दूसरे लोगों को पदस्थ करें। तो उनकी ये सख्ती के क्या मायने हैं, हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले सुनाते हैं। पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, कलेक्टर आए, कमिश्नर आए। ऐसे में विधानसभा सत्र भी हमारे सिर पे ही है। तो 16 तारीख से होने वाला सत्र जो 6 मार्च तक चलेगा, जिले के अंदर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इतना तो हम सब जानते हैं, सरकार को कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनना पड़े। कहीं न कहीं हमारी अभी जो घटनाएं ध्यान में आ रही है उन सबसे आप सब चुनौती के साथ, लेकिन जल रचनाएं जो बन रही है उसमें मुआवजे वाले मसले आ रहे हैं तो बहुत संवेदनशील तरीके से निपट लें। और ये बात सही है, आप अगर कोई कठिनाई आ रही तो मार्गदर्शन ले लें, लेकिन हम ये सब चाहेंगे कि आखिरकार विकास का कारवां भी बढ़े और हमारे व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी हमारे हाथ में रहे। कुछ तरीके हो सकते हैं, उस पर हम प्रदेश स्तर पे गंभीरता के साथ रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना कि अंततः हमारा संवेदना स्थानीय बासिंदों के साथ भी है। किसी का भी मकान, जमीन, दुकान अगर कुछ होता है तो उसके मन में उसका लगाव भी होता है। हमको विकास भी चाहिए, लेकिन उसकी भावनाओं का ध्यान रखना। ऐसे में हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है। उदारता के साथ ऐसे कई बड़े अपने राज्य का इतिहास है कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए, तो सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। इसमें दोबारा कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि कोई इसके कारण से तो इसका समयबद्ध तरीके से अंदर तक जाकर के बीमारी की जड़ तक चले जाओ और अंदर से संवेदनशीलता की जरूरत हो तो वहां तक घुस करके हमारे नेटवर्क से सारे विषय खत्म हो जाना चाहिए। त्योहार भी, होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, महाशिवरात्रि भी हमारे सामने है। ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारा प्रबंध तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी जन भावनाओं का भी ध्यान रखें। ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें, हाई अलर्ट पर प्रशासन आप रखें और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। एक परेड होती है पुलिस में और एनसीसी में, उसमें परेड के बाद कहा जाता है जैसे थे, यानी विधानसभा सत्र तक आप सब सावधानी बरतो, उसके बाद फिर जैसे थे, जिसको जो करना हो करो। अभी मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि कलेक्टर पैसे ले रहे हैं जिलों में। जब कलेक्टर पैसे दे के जिलों में गए हैं तो पैसे ले रहे हैं। जब पैसे ले रहे हैं और पैसे दे रहे हैं तो फिर अनुशासन कैसे मानेंगे? अब जब उन्हें सब पता है कि भ्रष्ट लोग बैठे हैं तो उन्हें हटाना चाहिए। चेतावनी से क्या काम चलेगा? केवल बादल गरजे भर नहीं, बरसना भी चाहिए ना। चलिए
चलिए, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तल्खी है और ब्यूरोक्रेसी पर सख्ती है। एक बात समझना पड़ेगा कि जो उन्होंने मीटिंग्स ली, जो उन्होंने एक गाइडलाइन दी या जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उसकी सराहना इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि आपने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं या अधिकारी हैं उनको पहले से बता दिया कि कहीं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़े कार्यक्रम जब भी कोई होते हैं तो बहुत ध्यान रखे जाने की जरूरत होती है। और हालांकि ठीक है, विपक्ष है, उनका अधिकार है सवाल उठाने का, लेकिन ओवरऑल ये क्या दिखाता है? जीरो टॉलरेंस पर काम करने की जो नीति है और लगातार इस तरीके से आप कोई भी आयोजन को लेके, किसी भी तैयारी को लेके पहले से ये जो एक दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, इसको असल में कहते हैं ना कि मुख्यमंत्री की तरफ से जब कोई बात आती है तो अफसरों के लिए ये थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ती है कि कैसे करेंगे और सारी चीज़ों को करना है, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो एक एक्शन उस पर हो सकता है। तो ये टेंशन तो है अधिकारियों के लिए जाहिर तौर पर, लेकिन उनका ये एक उनकी सख्ती, इसके क्या मायने हैं, इसका असल में कितना प्रभाव होगा, हम विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सागर कसेरा। सागर जी का स्वागत, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे जितेंद्र मिश्रा। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं मोहनलाल मोदी। मोहनलाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सागर जी जुड़े हमारे साथ, अभी कनेक्ट नहीं है। मोहनलाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मोहनलाल जी, ये एक सीएम की खरी खरी कह लीजिए या उनकी तल्खी कह लीजिए, ये जितने भी कलेक्टर्स हैं और इसके पहले जब सिंहस्थ को लेके भी बैठक हुई है, लगातार ये 2 बैठकें बड़ी हुई जिसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिसे काम नहीं करना है वो बता दें, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे आप किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि विधानसभा सत्र को लेकर भी उन्होंने कहा, आगामी सत्र को लेकर बातचीत उन्होंने कही है। दूसरी, उन्होंने सिंहस्थ जो एक बड़ा आयोजन होगा उसकी तैयारियों के लिए भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। क्या मानते हैं? राखी जी, सबसे पहले आपको और सभी हमारे जो चैनल पर लोग मौजूद हैं उनको नमस्कार। दरअसल सिंहस्थ एक बड़ा मुद्दा है और विधानसभा सत्र सामने आ रहा है। ऐसे में थोड़ा सा साधन संवेदनशील हो ही जाता है। विपक्ष के हाथ में कुछ मुद्दे हैं, वो उठाने के फेर में है, और जब विधानसभा चलती है तो विपक्ष का प्रयास होता है थोड़ा आक्रामक हुआ जाए। तो ये दरअसल एक सामान्य प्रक्रिया है। हाँ, इसके साथ में यदि प्रशासन अलर्ट पर रहता है तो थोड़े से उसके परिणाम और ज्यादा सकारात्मक आ जाते हैं। बात एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है कि जहां थोड़ा देखने में भी आया है, अधिकारियों में जो थोड़ा कभी कभी तारतम्य गड़बड़ हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग जब काम नहीं करती है तो मुख्यमंत्री थोड़ा तल्ख स्वर में बोलना पड़ता है, और बोलना भी चाहिए, वो किसी भी दल का मुख्यमंत्री हो। तो डॉक्टर मोहन यादव शायद इस चीज को समझ भी रहे हैं कि हाँ, कुछ कड़वी दवाइयां खिलाने की आवश्यकता है, तो फिर इसमें कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। और जहां तक सिंहस्थ की बात है तो ये बड़ा आयोजन है। थोड़े से ही सही प्रयागराज में जो हमें अनुभव हुए उनसे सीख लेते हुए सिंहस्थ में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, और ये भी उम्मीद है भीड़ इस बार कुछ ज्यादा आएगी। तो बात यही है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक रहे, विधानसभा सत्र सामने है, सिंहस्थ को ठीक से संपन्न कराना है। उसके दृष्टिगत यदि कुछ कड़वी दवाइयां आईएसएस को दी गई हैं तो फिर ये स्वागत है। अच्छा, एक बात और है, विपक्ष को ऐसा लगता है, हालांकि सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारे दिशा निर्देश जब कोई मीटिंग होती है, जब कोई बड़ा आयोजन होता है, जब कोई कार्यक्रम होता है तो ये कर दिया जाता है, लेकिन रोज यदि ऐसी सख्ती होने लगे तो हमारी तो दिशा ही बदल जाएगी। और ये सही भी है एक तरह से, यदि हम गंभीरता से सोचें तो सिर्फ कोई आयोजन के लिए ही क्यों, समय समय पर यह होना चाहिए, विपक्ष को ऐसा लगता है। देखिए, ये ऐसा है जैसे परीक्षा है, हम साल भर पढ़ते हैं तो साल भर ऐसा नहीं गंभीरता में कमी रहती है हमारी में। हम हर पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, लिखते हैं, सवालों का जवाब देते हैं। जब परीक्षा का टाइम आता है तो अलर्टनेस बढ़ जाती है। उस वक्त शिक्षक भी कहता है, उस वक्त गार्जियन भी कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो, 10 में से 10 नंबर चाहिए। तो ये वही चीज है, दिवाली भी सामने है, दिवाली को लेके भी ये थोड़ा सा अतिरिक्त उमंग का, उत्साह का त्योहार होता है। तो यहाँ कुछ जैसे कुछ तत्व होते हैं जो विघ्न डालने का प्रयास इरादतन भी करते हैं, ऐसा नहीं अपने आप हो जाता है।
तो ऐसे में अलर्टनेस आवश्यक हो जाती है। और मैंने अभी जैसे आपसे कहा था, विधानसभा के समय कांग्रेस कोई ना कोई मुद्दे को लेके आक्रामक तो रहेगी। अभी जो लोकसभा में जो चल रहा है, राहुल गांधी को लेकर चल रहा है, जो वो एक किताब को लेके चल फिर रहे हैं, इधर बीजेपी ने एलिगेशन लगा दिया है, कांग्रेस डेलीगेशन ने बदतमीजी की है लोकसभा स्पीकर के साथ में, एसआईआर का अपना मुद्दा चल ही रहा है। तो वो सब चीजें, अभी ये भागीरथपुरा इंदौर का पानी वाला मुद्दा, वो भी अभी लगातार उसमें कभी कभी अप्रिय समाचार आ जाते हैं। और रह गई बात कप सिरप की, तो वो जो आक्रामकता इन चीजों को लेकर कांग्रेस नहीं कर पाई थी, तो मन में कसक तो कांग्रेस के में भी है। तो हो सकता है विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस अपने जो मन में जो चीजें रह गई हैं उनको उभारने का दोबारा प्रयास करे। तो प्रशासन को, शासन को इसको लेके थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, ताकि राजधानी में भी एक अच्छा माहौल बना रहे, कहीं कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो, एडमिशन के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने। इसलिए यदि ये बैठक हो गई है तो ये परीक्षा का समय है निसंदेह। इसमें यदि कुछ कड़वी दवाइयां, कुछ थोड़ी डांट दी जाती है, ये स्वाभाविक है, पहले भी होता रहा है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। जितेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हाँ, जितेंद्र जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये तल्खी जो है और ब्यूरोक्रेसी को लेकर जितने भी अफसर हैं, क्योंकि आयोजन है और मुख्य रूप से सबकी मॉनिटरिंग जरूरी होती है, तो उनकी ये जो एक नसीहत कह लीजिए या उनकी डांट कह लीजिए या कुछ भी, जैसे विपक्ष इसे समझना चाहता है, इसे कैसे आप देखते हैं? मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि विपक्ष का तो एक लाइन पहले से ही क्लियर आई, जो अभी प्रतिक्रिया में मैंने सुना कि उन्होंने कहा ये सब कुछ तब तक है जब तक कार्यक्रम है, उसके बाद जिसको जैसे रहना है वैसे रहिए। क्या ऐसा लगता है आपको? राखी जी, इस मुख्यमंत्री जी के बयान के पहले मुझे याद आया, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी एक बयान दिया था। उसमें उन्होंने अपने विधायकों और मंत्रियों से कहा था कि सादा जीवन जिए, जिससे कि जनता को यह एहसास रहे कि आप सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। उसका अर्थ भी आपने समझा क्या था? उसका अर्थ भी ये था कि माल अद्दर कितना भी कमा लिया हो, लेकिन जीवन सादा जिए, जिससे कम से कम जनता को ये न लगे कि आपके पास में कहीं कोई अकूत संपत्ति है। आज मोहन यादव जी के बयान के मतलब को समझने का प्रयास कीजिए। उन्होंने ये कहा कि विधानसभा सत्र आने वाला है, उस दौरान कोई गड़बड़ियां नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा गड़बड़ियां नहीं होना चाहिए, अवैध निर्माणों में संवेदनशीलता रखे, ताकि उस समय कहीं कोई दिक्कत ना आए सरकार को। आप बात को समझें। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान आप संवेदनशीलता पर ध्यान दें, संवेदनशील रहें, ताकि सरकार को उतने दिनों के लिए कोई दिक्कत ना आए। आप ये बताइए, जब आपका चीफ सेक्रेटरी कह रहा है कि कलेक्टर पैसे लेते हैं, तो मुख्यमंत्री की इस समझाई से क्या फर्क पड़ जाएगा? चीफ सेक्रेटरी ने स्वीकार किया है कि कलेक्टर, और वो भी ना क्यों भाई, कोई फ्री में कलेक्टर तो पोस्टेड नहीं होता इस सरकार में। पैसे लेकर आप पोस्टिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर वो पैसे लेंगे। कितनी बातें करिए आप, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आपकी नियत में कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए परिणाम भी दिखाई दे रहे। सिंगस्त को लेकर के बात हुई, सिंगस्त में लैंड पूलिंग एक्ट जो इनको वापस लेना पड़ा, आप उसको पढ़िए, किस तरीके से किसानों की जमीन परमानेंट अधिग्रहित की जा रही थी, किस तरीके से साधु संतों के अखाड़ों की जमीन पर इस सरकार की नियत थी। वो तो अगर विरोध नहीं किया जाता तो ये सरकार ले चुकी होती अब तक। आपने देखा किस तरीके से भागीरथपुरा में मुख्यमंत्री के प्रभार क्षेत्र में पानी की गंदगी से, दूषित पानी पीने से कितनी मौतें लगातार हो रही है। ये आंकड़ा अभी भी जारी है और हम विधानसभा में कोई सवाल ना उठाए, हम विधानसभा में गड़बड़ी ना कर पाए, ये बात कहने का मुख्यमंत्री को अधिकार है। हम, इस सरकार ने माताओं के हाथ में जहर की शीशी दे दी कप सिरप के नाम पे, और उन्होंने अपने दूध मुए बच्चों को वो कप सिरप पिला दिया, कितनी मौतें हुई, और विपक्ष सवाल भी ना करे इनसे। मेरा ये कहना है कि अभी मोदी जी को सुन रहे हैं तो मोदी जी ने कहा विपक्ष के हाथ में कई मुद्दे हैं, देखने में आया, उन्होंने कहा देखने में आया अधिकारियों के बीच में सामंजस्य नहीं है। यही बात तो हम कह रहे हैं। मोदी जी तो किसी राजनीतिक दल के नहीं है। मोदी जी स्पष्ट रूप से वो बात बता रहे हैं जो हम लगातार चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं। आज 500 करोड़ रुपए का कारम डैम पहली बारिश में दम तोड़ देता। ये क्या है? 539 करोड़ का मंडीदीप हाईवे पहली बारिश में बह जाता है। सूखी सिवनिया में आपने दिखाया किस तरीके से 20 फीट गड्ढे में रोड चला जाता है। मतलब उसमें फिलिंग हुई कि नहीं हुई, यही समझ में नहीं आता है।
तो जब तक कमीशन खोरी बंद नहीं होगी, जब तक इस प्रदेश में कहीं भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। ये राखी जी, एक चीफ इंजीनियर का छापा डाला, 25 मकान और अटूट संपत्ति, अरबों रुपए की संपत्ति निकल आई। अंदाज लगाई किसी मंत्री के छापा डाल दे, क्या निकलेगा? ठीक है। आपने देखा कि एक सिपाही के 52 किलो सोना निकल जाता है, अरबों रुपए की संपत्ति निकलती है। किसी सरकारी आदमी, मंत्री के बड़े स्तर पर डाल दीजिए छापा, तो क्या होगा? तो जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। आप ये बताइए, आज प्रदेश के बजट से ज्यादा कर्ज हो गया। हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि ये कर्ज का उपयोग कहाँ हो रहा है, इसका श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। श्वेत पत्र जारी करने की बात नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं 38 लाख युवाकांक्षी रोजाना बढ़ता जा रहा है रजिस्ट्रेशन में, आप उसके बारे में कुछ सोच नहीं रख रहे। श्वेत पत्र जारी करके बताइए कि बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ रही है। हमें बताना पड़ेगा कि किसान की समस्या क्यों नहीं सुन पा रहे। 2 साल हो गए, 2700 रुपए क्विंटल में गेहूं की बात की थी, 3100 रुपए क्विंटल में मोटी धान खरीदने की बात की थी। आज क्यों नहीं खरीद रहे हो आप? ठीक आपको है बताना जितेंद्र पड़ेगा जी, ना। चलिए ठीक है, मैं वापस आऊंगी। सागर जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस चीज से समस्या नहीं है कि कोई लापरवाही ना हो या कोई दिशा निर्देश आए हैं, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आपत्ति इस चीज से कि समय समय पर शायद ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि विपक्ष जो है उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कोई आयोजन है तो आप लोग सख्ती कर देंगे, सारी मॉनिटरिंग के लिए बोल देंगे, लेकिन बाकी समय पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं ये वो गिना रहे थे। अनम्यूट करिए। जी राखी जी, मैं अभी सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी को सुन रहा था, तो उनके पूरे वक्तव्य में उनकी हताशा जो है दिखाई दे रही। जिस प्रकार से संपत्ति छिपाने जैसे आरोपों को वो लगाते दिखाई दिए, मुझे लगता है ये कमलनाथ सरकार की याद इनके दिमाग से अभी तक गई नहीं। सिर्फ 2 नाम लूंगा, पूर्व ओएसडी प्रवीण कक्कर और उन्हीं के सलाहकार राजेंद्र कुमार मिगलानी, जिनके यहाँ छापे पड़ने पर कितना केस बरामद हुआ और किस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी आपकी कमलनाथ की सरकार थी। मुझे लगता है वही सब आपको आज याद आता है। आज जब माननीय सीएम कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक रहे, प्रशासन सतर्क रहे, जनता को परेशानी ना हो, तब भी इसे विपक्ष गलत बनाने में लगा हुआ है और नए नए आरोप गढ़ रहा है। देखिए, बिना सबूत किसी पर माल कमाने, संपत्ति छिपाने का आरोप लगाना राजनीति से ऊपर हताशा है। और मुझे लगता है हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो ईमानदारी से प्रयास करते हैं, उनसे आपको क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने उन पर आरोप लगाए हैं गंभीर। मोहन सरकार जी की पहचान है डिजिटल पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, टाइम बाउंड काम और जीरो टॉलरेंस। आपने आरोप लगाया है जितेंद्र जी, आप एक भी आरोप साबित कर पाए तो बात कीजिएगा, अदरवाइज आपको माफी मांगनी चाहिए और आपकी पार्टी को भी माफी मांगनी चाहिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं जिस विषय पर अभी हम यहाँ बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो आपको समझना चाहिए आज ये माननीय मोहन यादव जी ने, सीएम ने कलेक्टरों को क्या कहा है, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, विकास कार्यों में संवेदनशीलता रहे, जनगणना जैसे बड़े विषयों पर प्रशासन सतर्क रहे। यह स्पष्ट दिखाता है कि माननीय मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार विकास और व्यवस्था दोनों को साथ लेकर चल रही है। अब पिछले 2 सालों में जब हमने सुशासन के नए पैमानों को डेवलप किया है, साइबर तहसील आज लागू हो चुकी है, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हो रहा है, निवेश के कई रिकॉर्ड बने हैं, किसान, महिला, युवा के हित की योजनाएं आज जो है जमीन पर आ चुकी हैं और सीएम 2028 की तैयारी इतनी पहले हम प्रारंभ कर चुके हैं। ये 2 सालों की सरकार ने साबित किया है कि एमपी अब रिएक्टिव स्टेट नहीं बल्कि प्रोएक्टिव स्टेट बन चुका है। तो ये प्रोएक्टिव स्टेट होने के कारण जो कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है, मैं उस बात को समझ सकता हूं। कांग्रेस क्या चाहती है कि हर प्रशासनिक शक्ति को चेतावनी या डर की राजनीति कहा जाए, लेकिन जनता जानती है कि समय पर काम, शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था और संवेदनशील प्रशासन, विकास बिना विवाद के, ये माननीय सीएम का आज का संदेश है। ठीक यही चारों चीजें सुनिश्चित करने के लिए संदेश दिया गया है, न कि आपके जैसे एक नया विवाद क्रिएट करने के लिए। जब हम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखें अंदर गड़ा के दुनिया को देखते हैं तो हमें सिर्फ चारों ओर अंधकार दिखाई देता है और वही दशा आज कांग्रेस की हो चुकी है। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय मोहन यादव जी का जीरो टॉलरेंस की नीति पर साफ साफ संदेश है कि जितनी समस्याएं पीछे हुई हैं वो घटना दोबारा ना दोहराई जाए। और मुझे लगता है विपक्ष इस समस्या से अपने आप को ग्रसित मानता है, उन्हें सक्रिय सरकार सकवाली लगती है और इन्हीं के कांग्रेस की जो निष्क्रिय सरकारें हैं वो उन्हें ठीक लगती है।
तो माननीय मोहन यादव जी ने आज स्पष्ट रूप से कहा है, तो इसे जवाबदेही बोला जाना चाहिए, ना कि आप ये जो नए नए नाम देके इसे आप संबोधन देते हैं। मुझे लगता है इन सब चीजों से आप मध्य प्रदेश के प्रशासनिक व्यवस्था की और जितने हमारे ईमानदार अफसर हैं उन सबको अपनी राजनीतिक कुंठा के कारण आप उन सब का निरादर कर रहे हैं, उन सबका तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए आपको ऐसे सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जितेंद्र जी, ठीक है। हाँ, जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए थोड़ा जल्दी से बस। मेरा ये कहना है, मेरा जो आरोप मैंने लगाया वो मुख्य सचिव ने लगाया मध्य प्रदेश के 35 मकान अगर ईएनसी के ना निकले हो तो आप बताइए, अकूट संपत्ति ना निकली हो तो बताइए। जितेंद्र जी आपने कहा कि मध्य प्रदेश में कलेक्टर जो है पैसे देके भर्ती होते हैं। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के कलेक्टरों से आपको क्षमा प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है? जितेंद्र जी और बताइए, आप ये बताइए, सरकार को याद कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की सरकार को याद कर रहे हैं? कितना निवेश मध्य प्रदेश में है? 38 लाख युवा, 35 लाख बच्चियां सरकार में और दिग्विजय सिंह जी के शासन जो बंटल मध्य प्रदेश का किया था, बीमारू राज्य बना के रख दिया था, तब ऐसा शायद करते रहे होंगे। आज माननीय सीएम का हाई अलर्ट संदेश साफ जाहिर है, भ्रष्टाचार नहीं होगा, अनुदान को, और आप भ्रष्टाचार की ओपन बातें करते हैं। अरे अभी आप ही के एक सिटिंग एमएलए ने, आपके एक सिटिंग एमएलए ने एक चोरी के ऊपर जस्टिफाई करते हुए अभी संदेश दिया। क्या मैसेज दिया? कि चोर को पुरस्कार देना चाहिए। ये तो कांग्रेस की नीति है। चोर लुटेरों के साथ खड़े रहने वाली पार्टी, आप जब इस प्रकार का आईना दिखाते हैं तो आपका काला चेहरा साफ उसमें दिखाई देता है। तो जितेंद्र जी, आपका काला चेहरा पार्टी का दिखता है। 35 लाख बच्चियां। ठीक है, चलिए सागर जी और जितेंद्र जी प्लीज 1 मिनट, समय की सीमा है, मैं रोकूंगी। ठीक है सागर जी, जितेंद्र जी 1 सेकंड, समय की सीमा है, मैं रोकूंगी। मोहनलाल जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। बस इतना ही कहना है कि सत्ता और विपक्ष अपनी हटों को छोड़ें और वास्तविकता पर आए। अभी साउथ सिरप की बात चली थी। सिरप में बता दूं मैं, 2 सरकारों की इसमें जिम्मेदारी बनती है। एक सिरप जहां उपयोग हुआ और एक सिरप जहां से आया वो सरकार कांग्रेस की थी, जहां से ये सिरप अन्य राज्यों के लिए एक्सपोर्ट हो रहा था, और यहाँ जिसने किया उसको सजा मिल रही है, खिलाफ उसके काम चल रहा है। अब आई छापों में संपत्ति की बात, तो छापों में संपत्ति की बात जो चल रही है उसमें हमें मध्य प्रदेश सरकार को सकारात्मक रूप से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर पुलिस भी तो या जांच समितियां हैं, ये भी तो सरकार की है। यदि ये सरकार भाजपा पक्ष से संबंधित या उनसे संबंध में किसी को संदेह है उन पर कार्रवाई कर रही है, तो इसका मतलब ये कि पुलिस या जांच एजेंसी निष्पक्षता से कार्य कर रही है। अब आई जनगणना की बात, तो जनगणना का मुद्दा कांग्रेस पहले से लेके चल रही है। उसको लेके यदि सरकार कहती अलर्टनेस पे रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि विधानसभा सत्र में ऐसा देखने में आया है, अंदर बहस कम होती है, बहस बाहर ज्यादा होती है। लोकसभा में भी देखने को यही मिल रहा है। तो उस दृष्टि से यदि मुख्यमंत्री कहते हैं अलर्ट पे रहो, कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनी रहे, तो इसमें कोई असामान्य कुछ भी नहीं है, और ये स्थिति सदैव बनी रहनी चाहिए। यदि मुख्यमंत्री समय समय पर टोकते हैं तो ये आईएएस के लिए या आईपीएस के लिए ये आवश्यक भी है। तो इसलिए ना कांग्रेस को इसको असामान्य रूप में लेना चाहिए और ना ही भाजपा को बहुत आश्वस्त होकर बैठना चाहिए। प्रदेश में अमन चैन रहे, बस यही पक्ष विपक्ष से उम्मीद है। ठीक है मोहनलाल जी, चलिए समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तलखी है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पर उन्होंने सवाल उठाया और उन्होंने एक सख्ती की बात करी है। ये मैसेज इस तरीके से लीजिए कि जब कहीं कोई काम हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप उसकी मॉनिटरिंग तो कम से कम कर रहे हैं। देखिए विपक्ष है, उनका अपना काम है सवाल उठाने का। उन्हें लगता है कि कोई आयोजन होता है तो इस तरह की सख्ती होती है, बाद में सब अपने ढर्रे से काम करते हैं। तो कौन कैसे काम करता है, कब करता है, वो एक तरफ है, लेकिन फिलहाल यदि किसी कार्यक्रम को लेकर, किसी आयोजन को लेकर या उसकी जरूरत को समझते हुए मध्य प्रदेश के मुखिया ने यदि इस तरह की कोई बात रखी है तो उसका स्वागत क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ये एक बड़ी बात है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।